क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग विद फिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई जिस चीज का हमें इंतजार था फाइनली वो चीज अब हैपन हो रही है। नस्ट यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 2 की टेस्ट की डेट को कल रात 12 बजे के करीब अनाउंस कर दिया गया नस्ट यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली। सो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मैं एक बात बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, खुदारा नस्ट के मल्टीपल राउंड्स को देने के ऊपर जाइए। वो तमाम बच्चे जो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर वाकई में एडमिशन चाहते हैं, इधर आप नस्ट बिजनेस स्कूल में जाते हैं, इधर आप नस्ट सोशल साइंसेज में जा रहे हैं, इधर आप एलएलबी के लिए चाहते हैं, इधर आप अप्लाइड साइंसेज के लिए, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए, कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के लिए, रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उससे बेहतर पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन के अंदर कोई और यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो आपने खुदारा मल्टीपल एग्जाम्स को देना है नस्ट यूनिवर्सिटी के। नस्ट यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 2 की टेस्ट की डेट्स को और रजिस्ट्रेशंस को अनाउंस कर दिया गया है कि आज 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर का मतलब ये कि संडे वाले दिन से बरोज संडे से बरोज इतवार से आप नस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके टेस्ट की डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट की डेट आप 25 जनवरी 2026 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि तकरीबन आपके पास 1.5 महीने तक का टाइम है नस की टेस्ट की डेट्स को सेलेक्ट करने का। नस का नेट नंबर 2 थ्रू आउट पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर कंडक्ट होता है। इस्लामाबाद के अंदर नस का नेट नंबर 2 कंडक्ट हो रहा है 31 जनवरी 2026 से ऑनवर्ड, जबकि कराची के अंदर फरवरी के अंदर कंडक्ट होगा, फरवरी के सेकंड वीक के अंदर, जबकि कोयटा के अंदर हमारे पास मार्च के अंदर कंडक्ट होगा। ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा देखो, आप एक एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म ना करो तो इसलिए आपको मल्टीपल राउंड देने होते हैं। हमारे पास कल भी ये वाले मैसेजेस आए हुए थे, सर मैं ए लेवल्स का हूं, मई जून सीरीज दे रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ नेट नंबर 4 कराची में दे दूं या नेट नंबर 4 मैं सिर्फ जून के अंदर इस्लामाबाद में दे दूं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? आपके चांसेस ऑफ एडमिशन बहुत कम होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी इंसान गॉड गिफ्टेड नहीं होता। सक्सेस इज नॉट समथिंग जो आपको ओवरनाइट मिलती है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस का नेट नंबर 1 दिया या नहीं दिया, अब आपके पास टाइम है नेट नंबर 2 की तैयारी करने का, नेट नंबर 2 के ऊपर जान मार देना। कोशिश करिए कि नेट 2, नेट 3, नेट 4 तीनों नेट्स दीजिए, बट नेट नंबर 2 और 4 तो लाजमी तौर पे दीजिए क्योंकि डिफरेंट सूबों के अंदर भी कंडक्ट होते हैं। नेट नंबर 3 अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा। चलो अगर आप इस्लाम पंजाब में नहीं रहते, आप नहीं ट्रेवल करके जा सकते दूसरे सूबों से, बट एटलीस्ट नेट 2, नेट 4 तो दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि आप तीनों नेट्स को दीजिए, मगर एटलीस्ट 2 तो लाजमी तौर के ऊपर आप दीजिए। इसके अलावा एक और चीज के नेट नंबर 1 के बाद आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है, मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा, मगर उससे पहले टेस्ट की डेट्स के अंदर जो इस्लामाबाद वाला नस्ट का एग्जाम होता है ये सीबी नेट होता है, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड नेट होगा। अगेन कराची वाला जो नस्ट का एग्जाम होता है ये पेपर बेस्ड होता है, और कोयटा का जो नस्ट का एग्जाम होगा अगेन ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड का जो नस्ट का एग्जाम होता है उसका रिजल्ट नॉर्मली अगले हफ्ते ही आ जाता है, जबकि पेपर बेस्ड वाले के अंदर 1 हफ्ते का टाइम लगता है। पेपर बेस्ड वाला वेल स्ट्रक्चर एग्जाम होता है, पहले बता रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे हर चैप्टर से नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है उसके अंदर आपकी लक भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली थ्रू आउट कंप्यूटर के अंदर जितने क्वेश्चंस मौजूद हैं हजारों, वहां से कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, नस्ट के अंदर आपने बड़ी मेहनत करनी है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आप नस्ट की तैयारी हमसे कवर करते हो, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली हासिल कर लोगे। अगर नस्ट की आपने तैयारी प्रॉपर्ली कर ली, नस्ट में तो हासिल करोगे, मगर उसके अलावा फिर फास्ट वगैरह में वैसे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि नस्ट का लेवल ऑफ कंपटीशन इतना ज्यादा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ज्यादा है। एंड वी हैव प्रूव दिस थिंग कि इस दफा नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल पूरे पाकिस्तान से जिस बच्चे ने टॉप पोजीशन हासिल करी उसका नाम है अरसलान फैसल, और इसके बड़े भाई ने भी नस्ट में 170 का स्कोर किया था, अब्दुल रहमान फैसल, जो आज जीआईके में मौजूद है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखिएगा अब्दुल रहमान फैसल हाशिम ज़िया, अब्दुल रहमान फैसल फॉर मैथमेटिक्स, उनकी वीडियो आ जाएगी। माशाल्लाह से ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा था। तो वो जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, क्या मैं नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा था। इसने इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर पहली पोजीशन हासिल करी है भाई। पूरे पाकिस्तान में नस के नेट नंबर 1 के अंदर किसी भी बच्चे का 165 से अबव का स्कोर नहीं है। हमारे बैचेस से 2 बच्चों का स्कोर है अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। ये हमारा रेलिवेंसी है और ये हमारा इस कौम के बच्चों के लिए बड़ी मेहनत है, बड़ा फखर है हमें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि भाई अगर आपने नस का नेट नंबर 1 दिया है तो अब आपने नेट नंबर 2 के लिए किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। उससे पहले 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि भाई अगर कोई भी बच्चा नस का एग्जाम दे रहा है इंजीनियरिंग के लिए या सीएस के लिए, तो बेटा टेस्ट के अंदर सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन आता है, मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, और ये बहुत हेफ्टी लेवल के ऊपर होता है। खुदारा अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, अभी भी टाइम है, तैयारी को स्टार्ट करिए। यकीन मानिए कि भाई आप एफएससी के बाद या ए लेवल्स के बाद तैयारी नहीं कर सकते। नस के टेस्ट जो होता है 200 नंबर का होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं, मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के अंदर आपके पास 60 होंगे, इंग्लिश के अंदर आपके पास 40 होंगे। आपने देखा होगा नेट 1 के अंदर हम लोगों ने कितनी मेहनत करी, मेरी टीम ने कितनी मेहनत करी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें बड़ा एफर्ट्स मिली, उसका हमें बड़ा उन एफर्ट्स का हमें बड़ा
फायदा मिला कि पूरे पाकिस्तान से नस के अंदर सबसे बेहतरीन स्कोर हमारे बच्चों ने किया, चाहे वो 150 प्लस का स्कोर हो, 160 प्लस का स्कोर हो, वन आपके पास अल्लाह भला करे 140 प्लस बेतहाशा बच्चों ने लिया, 130 प्लस बेतहाशा बच्चों ने लिया। भाई मैं तो 140 और 130 वालों को भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर नेट नंबर 1 के अंदर इतना अच्छा स्कोर परफॉर्म किया, चाहे नस्ट बिजनेस स्कूल हो, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग हो। माशाल्लाह से इन तमाम बच्चों ने एक तारीख को रकम कर दिया कि ये 159 वाला बच्चे नस्ट बिजनेस के अंदर 159 लेकर आया, तो इन बच्चों ने माशाल्लाह से एक तारीख को रकम किया है कि भाई नस्ट के नेट नंबर 1 के अंदर, जिसके लिए आपके पास टाइम सबसे लिमिटेड होता है, टाइम सबसे कम होता है, उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करना। अच्छा, एक और चीज यहां पे आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि नस्ट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, या फिर पर्टिकुलरली किस तरीके से आपने अपने टेस्ट के अंदर एक रेलिवेंसी शो करनी है, तो मैं आपको गाइडेंस दे देता हूं कि देखो, अगर आप में से कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग के लिए या सीएस के लिए नस्ट में अप्लाई कर रहा है, तो प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग और सीएस में अप्लाई कर सकता है नस्ट के टेस्ट में। नस्ट का इंजीनियरिंग और सीएस का टेस्ट सबके लिए सेम होता है, उसमें मैथ्स होती है, उसमें फिजिक्स होती है और उसमें इंग्लिश होती है। और प्री मेडिकल के बच्चे को हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज कवर करवाते हैं, और इस बात का हमने एक सबूत शो किया कि पूरे पाकिस्तान में नॉर्मली बच्चे कहते थे कि भाई प्री मेडिकल के बच्चे का नस का टेस्ट कैसे क्लियर होगा। तो भाई इस वक्त जो नस की पहली पोजीशन आई है, ये जिस बच्चे की आई है, ये माशाल्लाह से मोहम्मद अरसलान फैसल, इन्होंने हमसे तैयारी कवर करी, और ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है। मैंने इसकी डिटेल में पोस्ट भी डाली थी, वो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा सनी महेश्वरी ने पूरे पाकिस्तान से सेकंड पोजीशन ली। ये बच्चा अपने वालिद साहब की दुकान पे भी बैठता है, और अब इसके लिए अब फायदे की चीज क्या है कि अभी आराम से अपने एफएससी के ऊपर फोकस कर सकता है। ये बच्चे ने माशाल्लाह से एक तारीख रकम कर दी, अपने वालिद साहब की शॉप के ऊपर भी बैठते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग शुक्र अदा नहीं करते ऊपर वाले का कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी फैसिलिटीज दी हैं, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे। एक वो बच्चा जो सुबह 6 बजे उठता है, अपने वालिद साहब को सपोर्ट भी करता है, उसके बाद भी मेहनत करता है। ये बच्चा खैर एफएससी प्री इंजीनियरिंग का था। इसी तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नर्स के अंदर सोशल साइंसेस के लिए, बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, या फिर एलएलबी के लिए, तो ये टेस्ट कहलाता है नर्स सोशल साइंसेस का। और इसके टेस्ट के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है बिजनेस की। तो आपकी इनकी भी क्लासेस हमारे पास डेली वीक के ऊपर क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और नर्स बिजनेस स्कूल से भी हमारे पास बच्चों ने 159 और 159 प्लस के स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल। और अगर आप नर्स अप्लाइड साइंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि भाई जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अप्लाइड साइंसेस की फील्ड्स सच एज आपके पास डिफरेंट अप्लाइड साइंसेस की जो फील्ड्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, अगर आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे आपके टेस्ट के अंदर फिर अगेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। वहां पे आपके पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, और आपके पास इंग्लिश का पोर्शन है। तो ऐसे बच्चों को हम एमडी कैट बैच के साथ, मेडिकल के बैच के साथ आपकी कंप्लीट तैयारी नर्स अप्लाइड साइंसेस के लिए करवाते हैं। नर्स सोशल साइंसेस वालों की पाकिस्तान के तमाम बिजनेस प्रोग्राम्स की तैयारी होती है, और इंजीनियरिंग और सीएस वालों की तो जाहिर सी बात है कंप्लीट इंजीनियरिंग और सीएस की तैयारी कवर अप हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बच्चे जो इस वक्त नेट नंबर 1 को दे चुके हैं, आपने जितना भी स्कोर करा, भाई कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 130 से कम का स्कोर किया होगा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई ये मेरी जो पीस ऑफ एडवाइस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपने कोई भी स्कोर अपना नर्स के नेट नंबर 1 में अचीव करा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि एटलीस्ट आप उन 95% बच्चे, 95% बच्चों के मुकाबले में आप स्ट्रांग हो। उन 95% बच्चों के मुकाबले के अंदर आप इतनी गट्स रखते थे, इतनी हिम्मत रखते थे कि आपने पहला एग्जाम जाके एटलीस्ट दे दिया। एग्जाम देने का फायदा ये होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वो एक्सपोजर लिया है, और आपने सिंपल तरीके से नस के अंदर अगर 60 का स्कोर भी करा है, या 70 का स्कोर भी करा है, या आपने 100 से कम का स्कोर भी करा है, कोई मसले की बात नहीं है। पहला टेस्ट नस का दिया था, उसमें जितना भी स्कोर लेकर आए हो, ये आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि आपने एक एटलीस्ट चीज को अचीव करा, आपको एक्सपोजर मिला कि भाई किस तरीके से एग्जाम होता है। अब आपने अपनी गलतियों से सीखना है। अब आपने अपनी गलतियों से कैसे सीखना है कि मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप एक चीज को पेन डाउन करें कि कौन कौन से चैप्टर्स के आपके टॉपिक्स रिमेनिंग है, कौन कौन से आपके पूरे पूरे चैप्टर्स रहते हैं रिमेनिंग है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप इस चीज को गो थ्रू करिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपके रहते हैं, अभी आपने कवर नहीं करे। सबसे पहले उनको कवर करने के ऊपर जाए। सबसे पहले नंबर के ऊपर जितने टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर जो आपके रिमेनिंग है, उनको कवर करें। सेकंड नंबर के ऊपर जब आप हमारे पोर्टल के ऊपर ऐप पे मौजूद हैं, तो लाजमी तौर के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्टों को साथ साथ दें, यानी कि जो टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं पढ़े थे, खुदारा पहले उनको कवर करिए। आपके पास हमारे पोर्टल्स के ऊपर प्रोफेसर आफ्ताब, प्रोफेसर हाशिम, प्रोफेसर रोनल्ड विल्फर्ड, सर बिलाल, आपको हमारे बैचेस में मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है। इफ यू गाइस नो कि भाई हमारे बैचेस के अंदर इतने अच्छा अगर रिजल्ट आया, क्या रीजन है भाई? हमने इस चीज को प्रूव करके दिखाया ना। नॉर्मली लोग कहते थे कि भाई नर्स के अंदर तो इतनी पोजीशन ही नहीं आ सकती, ये क्या मजाक है। भाई हमने इनकी जो इन बच्चों की
बाकायदा इनकी शॉर्ट वीडियोस और इनकी ऑडियो मैसेज को भी डाल दिया। तो भाई नस के अंदर अगर इतना अच्छा स्कोर हमारे बैजेस से आया है 143, 140, 142, 149 माशाल्लाह से, और ये तमाम चीजें मैं यहाँ पे एक बात आपको शो कर देना चाहूंगा कि सिमिलरली 148, सिमिलरली 148, 148, 147 with their roll numbers 144, 143, 142, similarly 142, similarly 142, 140, 132, 130 plus is a good score, 136 माशाल्लाह से भाई। ये मोहम्मद वलीद मिनाज है, मोहम्मद वलीद मिनाज बिल्कुल हीरो है भाई, मेरा सलाम कहिएगा इनको। मोहम्मद असदुर रहमान, सिमिलरली बाबू, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम बाबू है, इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं, 137 का स्कोर किया माशाल्लाह से यार, वेरी गुड यार बेटा। सिमिलरली अब्दुल्ला अनवार 139, सिमिलरली अब्दुल्ला आसिफ 132, रजनेश 136, इसी तरीके से साद अली सैफ 139, मोहम्मद 131, मोहम्मद असद रसूल 139, 134, 136, 135, 138 माशाल्लाह, इसी तरीके से 137 एंड सो ऑन। भाई मेरे पास रिजल्ट दिखाते दिखाते चीजें खत्म हो जाएंगी मगर रिजल्ट नहीं खत्म होंगे। ये वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने इस बात को प्रूव किया कि 131 प्लस का स्कोर पहले राउंड के अंदर, अगर फर्स्ट दफा नस का एग्जाम देते हैं पहली दफा, तो अचीवेबल है। क्यों अचीवेबल है? उसके पीछे आपको रीजन जो हमारे बैजेस के अंदर मिलता है, आप किसी भी पाकिस्तान के इदारे में जाओगे वो सिलेबस ही कवर नहीं करवाते। हमारे पास नस के नेट नंबर 1 से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आपका सिलेबस भी कवर हुआ। इसके अलावा आप किसी भी जब इंस्टीट्यूट में जाते हो वो आपको वो फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। नॉर्मली वहां पे पूरे आपके बैच में एक ही सब्जेक्ट का एक टीचर होता है। आपको हमारे बैचेस के अंदर हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। मैथ्स के अंदर सर हाशिम जै की मैथ्स अच्छी नहीं लगती भाई, प्रोफेसर आफ्ताब लेजेंड मौजूद है आपके पास, सही है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर सर बिलाल जै भी मौजूद है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मौजूद है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम और मिस जोहा जैन दोनों मौजूद हैं। सेम गोज फॉर द बिजनेस मैथ्स के जो बच्चे नर्स सोशल साइंसेस के लिए आते हैं, आपके लिए सैयद बिलाल साहब एक अलग मौजूद है और एक दूसरे हमारे टीचर भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 टीचर्स वहां पे भी अवेलेबल हैं। इसी तरीके से बिजनेस इंग्लिश वालों को भी 2 टीचर्स का एक्सेस दिया हमने, प्रोफेसर एहतशाम का भी और साथ साथ प्रोफेसर आपके पास मिस जोहा। इसी तरीके से प्रोफेसर एहतशाम के साथ साथ हम लोगों ने एक और जो एक्सेस आप लोगों को दिया, डेट वाज दी रिगार्डिंग मिस जोहा जैन, वो भी बिजनेस इंग्लिश की बेहतरीन टीचर थी। इसके अलावा जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेज में आ रहे थे उनको केमिस्ट्री में 2 टीचर्स दिए, बायोलॉजी के टीचर्स दिए और साथ साथ इंग्लिश की फैकल्टी प्रोवाइड की गई। तो बताने का मकसद ये है कि भाई मेरी पीस ऑफ एडवाइस वो तमाम बच्चे, अगर कोई हमारे बैच के भी बैठा हुआ है वो नस के नेट 1 में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका, तमाम टॉपिक्स कवर नहीं कर सका, कंप्लीट कोर्स कवर नहीं कर सका, खुदारा परेशान मत होइए, खुदारा परेशान मत होइए। सबसे पहले अपने जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं, जो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग हैं, पहले उनको कवर करिए, पहले उनको कवर करिए लाजमी तौर पे। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्टों के ऊपर जाइए, आपके पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। देन लाजमी तौर के ऊपर वीकली टेस्टों को दीजिए। देखो हमारे बैचेस के अंदर इतना स्ट्रिक्ट जो लॉ एंड ऑर्डर हम रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मींस कि इतनी स्ट्रिक्ट अगर हम अपनी रेलेवेंसी रखते हैं या इतनी स्ट्रिक्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि जो बच्चा 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ेगा उसको बैच से निकाल देते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसके पेरेंट्स आके बाकायदा एक प्रॉपर बताएं ना कि भाई क्या रीजन है बच्चे ने क्यों टेस्ट नहीं दिए थे, इसलिए आपको टेस्ट देना कंपलसरी है। इसके अलावा खुदारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अनइंपॉर्टेंट की दौड़ होती है ना, उससे बाहर निकल जाओ। हम अक्सर ये बात देखते हैं कि 99% बच्चा इसी कश्मकश में मारा जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई वो कोई आपसे कहता था ना कि सर हाशिम के पास से कितनी पोजीशंस आई हैं, तो उनको बताइएगा कितनी आई हैं। कोई आपके जो दोस्त वगैरह 60,000 रुपीज के कोचिंग में बैठे होंगे पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, उनको शर्म दिलाइएगा कि भाई आपने अपने वालिदैन के 60,000 रुपए भी जाया किए और फिर भी आप अपना अच्छा स्कोर नहीं लेकर आ सके। क्यों? क्योंकि भाई आप इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट की एक दौड़ में लग गए। तो याद रखिएगा, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, देयर इज नथिंग अनइंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक, एवरी सिंगल टॉपिक इन योर बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस थिंग, कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते चॉइस के ऊपर। तो खुदारा जो टॉपिक्स आपके सबसे ज्यादा वीक हैं पहले उनको कवर करिए, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्टों को दीजिए, फिर मॉक टेस्टों को दीजिए, और सबसे बढ़ के अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपके पास पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर नस के ऑथेंटिक एफएलपीज एग्जिस्ट कर रहे हैं, नस के ऑथेंटिक पास पेपर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अक्सर बच्चों ने हमसे कंप्लेन करी, सर नस के नेट 1 से पहले जो आपका एफएलपी था वो डिफिकल्ट था। तो भाई डिफिकल्ट एफएलपी इसलिए दिया गया था कि आप में से ऐसा रिजल्ट आ सके, क्योंकि जब आप नस के टेस्ट से पहले एक एफएलपी देखते हो और हमारा जो फुल लेंथ पेपर था वो नस के जितने चीदा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन थे सब्जेक्ट के, हमने जानबूझ के वो डाले थे ताकि बच्चा जब उसको देखे तो उसको एहसास हो कि यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ताकि बच्चा उस प्रेशर को
एनालाइज कर सके कि भाई पेपर के अंदर प्रेशर का लेवल डिफिकल्ट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, घर पे बैठ के अपने आरामदेह कंबल के साथ या अपने क्वेश्चन के ऊपर बैठ के पेपर को सॉल्व करने का अलग मजा होता है, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं बेटा। तो भाई बहुत दफा बच्चे कहते हैं सर वो फलाने दिन का पेपर आसान आया था। भाई फलाने दिन का पेपर आपको इसलिए आसान लग रहा था क्योंकि आपने घर पे बैठ के भी दे रहे हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज देखते हो तो अगर आपको स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने का आइडिया नहीं है, प्रेशर मेंटेन करने का आइडिया नहीं है, आपके लिए वो चीज डिफिकल्ट हो जाएगी। ये बात मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूं। तो खुदारा एफएलपीज लाजमी तौर पे दो। एफएलपीज आपको लास्ट ईयर के हमारे नस के ऑथेंटिक एफएलपीज भी मिल जाएंगे। इस साल नस के नेट 1 से पहले भी दो एफएलपीज लिए गए थे, वो भी आपको मिलेंगे। और सबसे बढ़कर आपको बैजेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि भाई आप लोगों का जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात है ये बेटा, आपको कोई और थोड़ी मिल रही है, आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस जोन का एक्सेस मिलता है। ये प्रैक्टिस जोन कहां पे आपको मिलता है? जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करेगा, और हमारे जो हर सब्जेक्ट के अंदर थर्ड प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है कि उस प्रैक्टिस जोन का, उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करें आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जाती है। कई बच्चों का शिकवा होता है सर मैं ए लेवल बैकग्राउंड की हूं, क्या मैं तैयारी प्रॉपर कर सकता हूं? भाई क्यों नहीं कर सकते? कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा बैठा हुआ है तो भाई हमारे पास कई प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हुए होते हैं, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। आप अपने आप को दूसरे से कमतर थोड़ी समझोगे। भाई जो एफएससी वाला बैठा हुआ है ना, उसने जैसे एफएससी करी है हमें पता है, तो हमारे लिए तीनों बच्चों का लेवल एक ही होता है, जो ए लेवल्स वाला है, जो एफएससी वाला है, इंटरमीडिएट वाला है, या फिर जो प्री मेडिकल का बच्चा बैठा हुआ है। हमारे लेवल ऑफ टीचिंग तीनों के लिए सिमिलर ऐसे होता है कि पहले बच्चे की बेस बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट इमारत एक तामीर की जाती है। पहले बच्चे की बेस बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर एक अच्छी इमारत को तामीर किया जाता है। दैट्स द रीजन एंड दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव इन नस नेट 1। पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा, कोई पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा जो आपको इस तरह का रिजल्ट शो कर सके, मैं तो कहूंगा आप उनसे पढ़ लीजिए। मगर उनके पास जाने से पहले आप उनके फीचर्स, उनकी क्वालिटी और उनकी यूएसपीज को जरूर देखिएगा। हमारे फीचर्स हमने उसको प्रूव करके दिखाया कि नेट 1 से पहले हम इतनी मेहनत जो कर रहे थे, कि हमने इतनी मेहनत क्या करी। देखो ये अच्छा रिजल्ट किसी एक बच्चे की वजह से नहीं आया, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कई बच्चों ने अपना रिजल्ट को शो कॉज किया और प्रूफ किया कि हमारा जो सिस्टम था वो बिल्कुल सही था, और हमने अपने सिस्टम को इतना तरीके से स्ट्रांगली बिल्ड किया कि वो पर्टिकुलरली उसको फायदा हम दे सके। हमारा सिस्टम ऐसा क्या है, आपको हमारे बैजेस के अंदर ऐसा क्या फायदा मिलता है? भाई आपको हमारे बैजेस के अंदर, हमारा जो न्यू बैच है अभी स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, फर्स्ट ऑफ ऑल सही है। हमारे बैजेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखो हमारे बैजेस के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस मिलती हैं, और ये लाइव क्लासेस किसी जूम के ऊपर, किसी व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं होती, या किसी गूगल मीट के ऊपर। ये लाइव क्लासेस हमारी स्पेशलाइज एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर कंडक्ट होती हैं, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इस पोर्टल का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? इस पोर्टल का एक्सेस आपको ऐसे मिलेगा कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम आपको आपका आईडी और पासवर्ड असाइन बैक करता है। जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारे पोर्टल के थ्रू कंडक्ट होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी कि भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको एक साथ मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। हम समझते हैं कि भाई हमारी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इट इज नॉट अबाउट द फीस, इट्स ऑलवेज अबाउट द फीचर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, एंड वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग कि हमारे पास क्या फीचर है। 160 प्लस पूरे पाकिस्तान में किसी एकेडमी का एक बच्चे का स्कोर भी नहीं होगा, हमारे पास से 3 बच्चों ने स्कोर किया है। 155 प्लस 158 प्लस 3 बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। तो देयर इज अ रीजन। क्या रीजन है? कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज देयर इज अ सब्जेक्ट फिजिक्स, तो भाई फिजिक्स के अंदर आपको सर बिलाल जिया भी कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम सर बिलाल जिया और साथ साथ सर रोनाल्ड विल्फोर्ड, ये दोनों आपकी फिजिक्स की प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं। तो आपकी एक टीचर आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स कवर करवा रहा है, एक टीचर आपकी सेकंड ईयर फिजिक्स कवर करवा रहा है। तो भाई जो बच्चे नस का नेट नंबर 2 टारगेट कर रहे हैं, जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक दफा हम कंप्लीट कोर्स नस के नेट 2 से पहले कवर कर रहे होंगे, फिर नेट 3 से पहले कवर करेंगे, फिर नेट 4 से पहले कवर करेंगे। यानी कि आप लोगों को हर बैच की अलग फीस नहीं देनी होती। आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन करवाओगे जो इस वक्त की फीस होगी वो पे करोगे, और उस फीस के ऊपर अब नेट 4 अगस्त 2026 तक के एंजॉय करोगे पोर्टल का एक्सेस को। इसके अलावा फर्स्ट ईयर फिजिक्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास जो क्लासेस होती है वो डेली बेसिस के ऊपर भी होती है, वीकेंड भी होती है, वीकली भी होती है। यानी कि देखो हमारी क्लासेस के अंदर हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई बच्चा जल्दी कोर्स कवर करना चाहता है तो आप कंप्लीट वीक के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो क्लासेस हैं हम लाजमी तौर पे उनको कंडक्ट करो। जो डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस हैं आप उनको कंडक्ट करो। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, सही है।
और जो बच्चे समझते हैं कि भाई वो वीक डेज के ऊपर बिजी हैं, अब देखो वीक डेज का मसला क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे के ऊपर कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, एकेडमी जाते हैं। तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे के ऊपर क्लास नहीं ले सकते तो भाई फिर आप वीकेंड की जो क्लासेस होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आप वो वाली क्लासेस को लीजिए। तो आप लोगों को, हम लोगों ने दो तरह की फैसिलिटीज दी बच्चों को कि भाई वो बच्चे जो वीकेंड पे बिजी हैं वो वीकडेज की क्लास ले लीजिए, जो वीकडेज पे बिजी है वो वीकेंड की क्लास ले लीजिए। वीकडेज के ऊपर हर सब्जेक्ट के अलग प्रोफेसर दे दिए, वीकेंड के ऊपर हर सब्जेक्ट के अलग प्रोफेसर दे दिए। और जो बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं तो इंप्रूवर हूं, मैं तो गैप ईयर वाला हूं, या फिर मैं तो नस के नेट 2 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करना चाहता हूं, तो फिर आप पूरे हफ्ते की क्लासेस को ले सकते हैं और आपको उसके लिए कोई पैसे हमें एक्स्ट्रा नहीं देने। बल्कि हम तो बच्चों से ये बात कहते हैं, और मैं जानबूझ के बच्चों से बात कहता हूं कि भाई किसी दिन आप वीक डेज पे अवेलेबल हो, और तो आप सिर्फ वीकेंड के टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप किसी दिन अगर वीक डे पे अवेलेबल हो, कॉलेज की छुट्टी हो गई, कोचिंग नहीं जा सके, तो लाजमी तौर के ऊपर आप दूसरे टीचर की भी क्लास लो कि आपको पता चले उस टीचर का लेवल क्या है। कोई तो रीजन होगा, हमने हजारों पाकिस्तान के टीचर्स का इंटरव्यू करके पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी को आपके लिए लेकर आए। आप जो हमें पेमेंट करते हैं बेटा, उससे कई गुना ज्यादा हम इस कॉम के बच्चों पे लगा रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हमारी जो फीस चल रही है 8,500 रुपए, 8,000 रुपए, उस फीस को अगर आप 50 से भी मल्टीप्लाई कर दो फिर भी एक टीचर की महीने की सैलरी 3.5 लाख रुपए है, उससे कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई हम समझते हैं इस कॉम के बच्चों ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इस प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चा इस पर खुशी खुशी हमेशा रहे। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम बच्चों से ये बात कहते हैं कि अगर आप वीक डेज की सिर्फ क्लासेस ले रहे हो, वीकेंड की नहीं ले रहे, तो लाजमी तौर पे हम हफ्ते में एक दफा वीकेंड की क्लास भी लेकर देखो, पता तो चले दूसरा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो आपको ये फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा डेली आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आपकी डेली क्लासेस ऐसे कंडक्ट होती हैं कि भाई एक टीचर आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स कंप्लीट करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स कवर करवा रहे हैं, दूसरे टीचर आपको सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स कवर करवा रहे हैं अपनी वीकेंड के ऊपर। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसका नेट 2 से पहले कोर्स कवर हो, उसको डेली बेसिस के ऊपर तमाम क्लासेस को लेना है। तो यानी कि आपकी लाइव क्लासेस एक सेट पैटर्न के ऊपर चल रही हैं। और हमें इस स्ट्रेटेजी का बड़ा फायदा हुआ कि हमें इस स्ट्रेटेजी के ऊपर नस के नेट नंबर 1 के अंदर 3 बच्चों ने 160 प्लस का स्कोर दिया है, 3 बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एक और फायदेमंद चीज जो आपको यहाँ पे हमारे पास मिलती है कि भाई ना सिर्फ आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, बल्कि साथ साथ जो भी लाइव क्लास के अंदर आपका टॉपिक कवर होता है, जो भी लाइव क्लास के अंदर आपका टॉपिक कवर होता है, आपको उसका प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लाइव क्लास के अंदर आपका टॉपिक कवर होता है, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया जाता है। भाई ये प्रैक्टिस मटेरियल आपको ना सिर्फ अलग से कोई परचेज नहीं करना, बल्कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। अब आप बोलेंगे सर इतनी कम फीस में इतने फायदे, तो भाई हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं। यानी कि फिजिक्स में जैसे प्रोफेसर नॉर्मल विल्फर्ड ने, प्रोफेसर बिलाल जैन है, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब है, मैं हूं। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर मिस जोहा जैन है, प्रोफेसर एहतशाम है। इसी तरीके से हमारे पास बिजनेस मैथ्स के अंदर 2 टीचर, दोनों का इत्तेफाक से नाम सर बिलाल है। इसके अलावा हमारे पास जो और डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल टीचर्स एंड सो ऑन। तो आपको हर सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस पे पढ़ाने वाले तो 2 टीचर्स मिल रहे हैं, फिर एक हमारे प्रोफेसर होते हैं, इनका नाम काम है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का। जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर होते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो क्लास में टॉपिक कवर हुआ उसका रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल, ये प्रैक्टिस मटेरियल टॉपिकल पास पेपर्स के ऊपर हमने स्पेशलाइज्ड डिजाइन किया हुआ है। टॉपिकल पास पेपर्स का मतलब क्या है? पाकिस्तान की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, फंक की, एनईटी की, मेरान की, जीआईकेआई की, नस्ट, इन सब के जो रेलिवेंट पास पेपर जो रिसेंट ईयर्स के अंदर आए, उन सब के ऊपर ये मटेरियल डिजाइन करना, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? जो भी आपके टॉपिक्स कवर होते हैं, आपका हर हफ्ते टेस्ट कंडक्ट होता है। आप लोगों के बाय वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आप लोगों के बाय वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है, अगेन उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। अब आप सोचोगे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं तभी तो नस के अंदर पूरे पाकिस्तान से 167 का स्कोर आया। आपका दोस्त किसी भी पंजाब की एकेडमी में बैठा हो, सिंध की एकेडमी में बैठा हो, उसको थोड़ा शर्म दिलाइएगा, उसको थोड़ा शर्म दिलाइएगा कि भाई 70,000 रुपए जाया किए, तो हमें बताओ ना भी क्या रिजल्ट आया। आपके वालिदैन को चाहिए जाके पूछें कि भाई क्या रिजल्ट आया। हमारा तो डेमो, हमारा रिजल्ट यही है भाई। हमारी ना तो कोई मार्केटिंग होती है, ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। हमारी जो डेमो होता है यूट्यूब के थ्रू होता है। बच्चा यूट्यूब पर बैठ के डेमो देखता है, मुतमईन होता है, हमारे बैजेस के अंदर आता है, और उसको बैजेस में आने के बाद जो डिफरेंस फील होता है, आपके गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आप पाकिस्तान के किसी सूबे से, किसी शहर से बिलोंग करते हो, हमारे पास आपके अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी के अंदर, हमारी अकेडमी में बच्चा मौजूद होगा। सही है, आप जाके उस डिफरेंस को जरूर पूछेगा, क्या डिफरेंस वो फेस करता है हमारे बैजेस के अंदर बच्चा। सेकंड नंबर के ऊपर ना सिर्फ आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, बल्कि उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है।
इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर मॉक टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं। हमारे प्रैक्टिस जोन के अंदर जितने लास्ट ईयर के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, मॉक टेस्ट भी मौजूद है, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एफएलपीज मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर जो रीसेंट पेपर्स होते हैं ना, अब आपको कुछ तो ये समझ में आया होगा, कोई रीजन है सर हाशिम से एक दिन में 2-2 वीडियोस बना रहे थे, किसी बेकार इदारे की तरह नहीं, 30-30 एमसीक्यू सॉल्व करवाना। एक बच्चे ने जो क्वेश्चन हमें शेयर किए थे हम बैठ के सॉल्व करवा रहे थे, क्यों? हम बड़ी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। मैं पिछले 20 दिनों में सो नहीं सका था प्रॉपर्ली जब नस का नेटवर्क चल रहा था, क्यों? ऑल्दो मैं चाहता मैं अपनी दूसरी टीम मेंबर से वो क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता, मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम अवेलेबल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है, मगर मैंने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे देख सकें कि भाई हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बढ़कर आपको फायदा क्या होता है कि हम जो भी रीसेंट पेपर्स होते हैं इनको हम अपने लेक्चर्स के अंदर डालते हैं कि भाई रिसेंटली देखो नस के नेटवर्क में ये क्वेश्चन आया था, बेटा इस क्वेश्चन को कर लो, रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था इसको कर लो। तो वो चीजें आपको फायदा क्लासेस के अंदर ही मिल रहा होता है। चौथे नंबर के ऊपर आप लोगों की प्रॉपरली लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। अब ये लाइव डाउट क्लास का मतलब क्या है? वो जो हमारे तीसरे टीचर थे ना उनसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर 8,500 रुपए ले रहे हैं, 80,000 रुपए ले रहे हैं। भाई यही हमारी यूएसपी हमारी फीस नहीं है, हमारी यूएसपी हमारे फीचर्स हैं। कोई बंदा अगर आपसे ये कहता है ना सर हाशिम के पास मैं इसलिए जा रहा हूं कि फीस कम है, नहीं, ये बेकार घटिया बात है। जो हम चाहें तो बेटा अपनी फीस अभी 40,000 रुपए भी कर सकते हैं। जब नस्ट के और ये कुछ बेकार यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे 25,000 रुपए का कोर्स निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो हम बहुत अच्छी फीस अपनी रख सकते हैं और हमें पता है उस फॉर्म के बच्चे फिर भी आएंगे क्योंकि हमारी क्वालिटी हमारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो द पॉइंट इज दैट हमारी यूएसपी हमारी फीचर्स हैं, इट्स नॉट अबाउट द फीस। तो भाई सबसे बड़ा फीचर आपको क्या मिलता है? लाइव डाउट क्लासेस का। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब क्या है कि भाई लाइव डाउट क्लासेस जो हमारे तीसरे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर थे ना, वो हर हफ्ते आपकी एक लाइव डाउट क्लास लेंगे। वो जो आपने शेड्यूल के अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन एम्प्टी देखे थे ना, वो एम्प्टी नहीं है भाई, वहां पे लाइव डाउट क्लासेस हैं। यानी कि आप कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप वहां पे उस चीज को इजीली कवर कर सकते हो लाइव डाउट क्लास के अंदर। आप उस प्रॉब्लम को अपने लाइव डाउट क्लास में टीचर से बाकायदा पूछते हुए सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, हमारी जो ये लाइव क्लासेस भी होती हैं, जो नॉर्मल क्लासेस भी होती हैं, ये स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर, पाकिस्तान में कोई इदारा स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी नहीं दे रहा। एक स्मार्ट बोर्ड की कॉस्ट 2 मिलियन की है, जापान से और चाइना से इंपोर्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी मिनिमल फीस को लेने के बाद भी इस फैसिलिटी को बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इदारे जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं और इदारे के मालकान मुझे अक्सर बैठ के सुनते हैं, पंजाब से भी और सिंध से भी, मेरे में बड़ी रीच आती है, मुझे मैं देखता हूँ तो उनको शर्म आनी चाहिए इदारे के मालकान को। अगर आप 70,000 रुपए लेने के बाद भी कोई अच्छी फैसिलिटी बच्चों को नहीं दे रहे तो आप ज्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ, नॉर्मल सी बात है। तो हमारे बैचेस में आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपकी 99% क्लासेस कंडक्ट होती हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी क्लासेस हैं मैक्सिमम कैपेसिटी पे हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, हमारे 3 स्मार्ट बोर्ड यूटिलाइज हो रहे हैं। कुछ टीचर्स की क्लास स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होती, जैसे कि मैं अपनी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे नहीं लेता, और एक केमिस्ट्री की टीचर की नहीं हो पाती। उसके पीछे रीजन ये कि भाई 2 मिलियन की कॉस्ट है, हमने ऑलरेडी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्मार्ट बोर्ड की करी हुई है। जाहिर सी बात है अपने बजट के हिसाब से आगे मूव करेंगे, तो वी आर ऑलरेडी ऑन अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड ट्रैक। तो हमने आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक टीचर एटलीस्ट ऐसा दिया हुआ है जो कि स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा है। प्रोफेसर आफ्ताब की तमाम मैथ्स की क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती है, मेरी नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके बगैर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा जिस वक्त क्लास हो रही होती है उस वक्त एक और बैच के अंदर दूसरी क्लास चल रही होती है। दैट्स द रीजन मैंने उनको स्मार्ट बोर्ड अचीव दिया हुआ है अपनी जगह के ऊपर, कि मैं समझता हूँ मुझे बात क्लियर करने के लिए स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा अपनी बातों के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इजीली क्लियर कर सकता हूँ। तो हमारी बाकी सब्जेक्ट्स जो टीचर्स हैं उनकी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे हो रही हैं। कुछ क्लासेस नहीं हो पाती क्योंकि वहां पे हमारे पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर स्मार्ट बोर्ड यूटिलाइज हो रहे हैं, मगर हमारे स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होती हैं। और ये फिर लाइव डाउट क्लास जो होती है, आपको प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आप पास पेपर खुद से सॉल्व कर रहे थे, कोई आप अपनी मर्जी का मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे अगर प्रॉब्लम आती है आप उन चीजों को भी लाइव इस डाउट क्लास में पूछ सकते हो। और ये जो हमारे तीसरे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर थे हर सब्जेक्ट की, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करते हैं। जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं वहां पे भी अपने प्रॉपर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आपको जब जो भी लाइव क्लास का टाइम होता है उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, उस पर आप क्लिक करते हो, आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। आपको जो एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने वो एक्सपीरियंस हमारा लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा 5वें नंबर के ऊपर आप लोगों के बकायदा सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जहां पे हम एक और फीचर आपको दे रहे हैं। अब आप सोचोगे, सोच पे पड़ जाइएगा बेटा और पूछिएगा, अगर आप किसी इदारे को पैसे भर चुके हैं ना, तो सोचिएगा क्या इतनी फैसिलिटीज वहां पे मिल रही हैं? नहीं मिल रही होंगी बेटा। किसी भी इदारे में आपको हर सब्जेक्ट के 3-3 प्रोफेसर नहीं मिल रहे होंगे, किसी भी इदारे में हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर, सवाल ही पैदा नहीं होता, देंगे वो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको एक और फायदा जो हम देते हैं
ये आपको हम देते हैं सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप का। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये है कि भैया आप में से जो भी बच्चे हमारे बैचेस में रजिस्टर होते हैं तो आप लोगों के व्हाट्सएप डाउट ग्रुप्स भी बने हुए होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बहुत जल्द आप देखोगे हमारी पोर्टल्स के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों के पास एक फीचर अनलॉक हो जाएगा चैट करने का। तो आप लोगों के जो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वहां पे हमारी जूनियर लेवल की टीम एक अलहदा होती है। अब ये बात सोचो कि हम इतनी कम फीस में इस चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हम जो इस कौम के बच्चों से ले रहे हैं उससे डबल हम आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो आप लोगों को हम लोगों ने पोर्टल के ऊपर एक चैट का ऑप्शन और सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करे। उसका फायदा क्या है कि वहां पे हर सब्जेक्ट की हमारी डाउट टीम अलहदा बैठी हुई है। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर अच्छा ये प्रोफेसर नहीं है, ये जो हमारी डाउट टीम है ये प्रॉपर प्रोफेसर लेवल की नहीं है, जूनियर टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अच्छी फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं और ये बच्चे अपनी अपनी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे थे जिनको हमने हायर किया। जैसे कि मैथ्स के अंदर मिस इकरा हैं और मिस राफिया हैं जो कि पिछले कई सालों से हमारे बैचेस का हिस्सा है और एज अ सपोर्ट टीचर दे आर अवेलेबल। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर हसन अहमद कुरैशी साहब हैं, अब्दुल मोइस साहब हैं, केमिस्ट्री में अलग हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद भी हैं और एक और हमारे पास टीचर भी अवेलेबल है। इसके अलावा सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर अलग टीचर हैं, केमिस्ट्री में अलग हैं, मिस इकरा थी या मिस इफरा थी, आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर डाउट टीम अलहदा मिलती है और ये डाउट टीम आपको पोर्टल्स के ऊपर मिलती है, आपको पर्टिकुलरली हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है। तो पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा जिसका इतना अच्छा रिजल्ट आया हुआ हो, जिसका इतना अच्छा रिजल्ट हो और उसका ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, सो भैया उसको फिर आप सेलेक्ट करें अपनी तैयारी करने के लिए। तो नस का नेट नंबर 2 आपके पास 31 जनवरी से इस्लामाबाद के अंदर स्टार्ट होगा, जबकि कराची के अंदर फरवरी के अंदर होगा और कोयटा के अंदर कोयटा के अंदर आपके पास मार्च के अंदर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग की तमाम, देखो अगर आपने हमसे तैयारी कर ली ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप नस्ट के टेस्ट के साथ साथ पाकिस्तान की हर इंजीनियरिंग की सीएस की यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बिजनेस के प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हो तो आप नस्ट के बिजनेस प्रोग्राम्स हो गए, फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम्स हो गए, आईबीए लम्स का एलकेट 15 फेब को आ रहा है, तो आपकी इन सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप हमारे पास नस्ट अप्लाइड साइंसेस के लिए आ रहे हो तो आप साथ साथ नम्स एकेयू एमडी कैट का टेस्ट भी दे सकते हो, आपकी सबकी तैयारी कवर करवाएंगे भाई, एक एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी। तो भाई कोई रीजन है कि हमारे बैचेस से लास्ट ईयर 2025 के अंदर भी जो दूसरी तीसरी आठवीं पोजीशन आई थी ना, वो हमारे बैचेस से आई थी। तो मैंने देखा था कुछ ग्रुप्स के ऊपर हासिदीन का हसद था कि भाई ये तो तुक्के में आ गई होगी। भाई अगर तुक्के में आई होती ना, 2024 की जो फर्स्ट पोजीशन थी वो अरसलान फैसल के बड़े भाई अब्दुल रहमान फैसल की थी, तो वो हमारे पास ना आती। 2025 के अंदर दूसरी पोजीशन जिस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान से हासिल करी, अदीना खान, उस बच्ची पेशावर में रहती थी एंड नस्ट आर्किटेक्चर के अंदर उसने टॉप पोजीशन हासिल करी। इसके अलावा नेट आर्किटेक्चर की कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे होते हैं हम लोग। इसी तरीके से जो तीसरी पोजीशन कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जिस बच्चे ने हासिल करी उसका नाम है आफिया रफाकत, पंजाब के एक शहर खेरियां के एक गांव धेर से बिलोंग करती है बेटा वो बच्ची। तो उसने पूरे पाकिस्तान से थर्ड पोजीशन हासिल करी आफिया रफाकत ने। 10वीं पोजीशन भी हमारे पास हासिल हुई थी, 8वीं पोजीशन भी हासिल हुई थी। तो अगर कोई कहता है कि वो फ्लूक था तो भाई ये आपके पास नस 2026 का पहला रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। नस 2026 में किस अकेडमी का 160 प्लस का स्कोर है, हमने तो बच्चे का साथ साथ ऑडियो मैसेज भी डाला हुआ है, साथ साथ पर्टिकुलरली पॉडकास्ट भी डाली है। सनी महेश्वरी की प्रॉपर पॉडकास्ट मौजूद है जिस बच्चे ने 166 का स्कोर किया है, तारीख रकम करी है बेटा इस बच्चे ने। इसी तरीके से 158 के बच्चे मौजूद हैं। इसी तरीके से हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के ऊपर मेहनती है। मोहम्मद अब्बास रिजवी, इब्राहिम आमिर, मोहम्मद रिदा गुल, उमर तौफीक, हर बच्चे का अपना एक स्पेसिफिक रिजल्ट मौजूद है। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई ये फ्लूक नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सक्सेस इज नॉट समथिंग जो आपको ओवरनाइट मिलती है। वो बच्चे जो ये समझते हैं ना कि सक्सेस शायद आपको ओवरनाइट मिल जाएगी या फिर आप जो है ना ऐसी बैठ के तैयारी कर लोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन बच्चों का भी नस के नेट 1 में रिजल्ट खराब आया, आपने किसी बेकार एकेडमी को चूज किया हुआ था, नस के नेट 1 के लिए आप कंप्लीट तैयारी अगर नहीं कर सके हैं तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। आपको हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अगर नेट 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, तमाम टॉपिक्स नहीं कवर कर सके थे या 130 का स्कोर किया या 130 से बिलो का स्कोर किया, आप नेट 2 में, नेट 3 में, नेट 4 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मगर एक चीज बस ध्यान में रखो कि भैया सक्सेस को हासिल करना काम होता है कंसिस्टेंसी का, काम होता है खानदान वालों की दावतों को मना करने का, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का, बेकार किस्म के दोस्तों की गैदरिंग को छोड़ने का, इसके अलावा फेसबुक फ्रेंड और फजूल फनकारियों को छोड़ने का। अपने रात के अंदर बैठ के आपको पूरी पूरी रात अगर जागना पड़े, बैठ के जागो। सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करो जो टॉपिक्स आपने अभी तक कवर नहीं करे हुए थे। सबसे पहले खुदारा उन टॉपिक्स के ऊपर मूव करो जो टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं करे थे। सबसे पहले नंबर के ऊपर उन तमाम वीक पॉइंट्स को गैदर करो जहां पे आप फंस रहे हो। जिस सब्जेक्ट में नंबर कम लेकर आए उसको कवर करो, जिन सब्जेक्ट में नंबर कम लेकर आए उनको पहले कवर करो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मैं अक्सर बच्चों को बात बता बता के थक गया।
जिन टॉपिक के ऊपर नंबर कम लेकर आए हो पहले उनके ऊपर जाओ, चाहे आप बिजनेस प्रोग्राम में जा रहे हो, अप्लाइड साइंस के प्रोग्राम में जा रहे हो, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर के प्रोग्राम में जा रहे हो, दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप लोगों ने अगर किसी भी एकेडमी से तैयारी करी थी तो भाई यूट्यूब से तैयारी करने में और हमारे बैचेस में बहुत डिफरेंस है। वी कैन नॉट टॉक अबाउट द यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़े में 6 साल पुराने, 8 साल पुराने, 10 साल पुराने भी हैं, तो यूट्यूब से तैयारी करके आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। यूट्यूब से तो हर बच्चा से तैयारी करता है, हम यूट्यूब की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बैचेस की बात कर रहे हैं। जो फैसिलिटीज हम बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं ना बेटा, पाकिस्तान के वो इदारे जो 80,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं, वो फीचर्स तो बहुत दूर की बात है, वहां पे उनका 1% फीचर भी नहीं आपको मिलता। एक सब्जेक्ट के आपको 4 प्रोफेसर नहीं मिलते, डाउट टीम आपको नहीं मिलती, कोर्स मल्टीपल टाइम कवर नहीं होता। मेरे पास अक्सर ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैं पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर एक एपीके के अंदर फलानी एकेडमी को मैंने ज्वाइन किया हुआ था और नेट 1 से पहले खाली 2% कोर्स कवर हुआ था। तो इन इदारों वालों को शर्म नहीं आती। हमने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि नस के नेट 1 से पहले हमने कंप्लीट कोर्स बच्चों का कवर करवाया। तो नेट 2 चूंकि अब बहुत करीब है, तो नेट 2 से पहले हम लोग आप लोगों का 90% प्लस का कोर्स कवर करेंगे और क्रैश के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे, और नेट 3 से पहले फिर एक दफा कोर्स कवर करेंगे, फिर नेट 4 से पहले एक दफा कोर्स कवर करेंगे। तो आपको बार बार पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होगी, हम आपकी एक एक चीज कवर करवाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ये बच्चों का रिजल्ट शो करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने मेहनत करी है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आप भी कामयाबी हासिल करोगे। भाई आज ये टाइम है कि मैं अपनी नेट 1 की सक्सेस स्टोरी को डाल सकूं। आई वाज वर्किंग टायरलेसली फॉर द लास्ट 4 मंथ्स कि भैया हमने इसमें बड़ी मेहनत करी है, हमने इस सिस्टम को बनाने में बड़ी मेहनत करी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी अच्छा रिजल्ट आए तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पे मेहनत करनी है। और जिन बच्चों को, ये तमाम बच्चे जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं भैया, आप लोगों की गलतियां मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खुदारा कि इंग्लिश में नंबर कम जो लेकर आए हुए हो या किसी सब्जेक्ट में अगर कम नंबर लेकर आए हो तो उसको इंप्रूव करना है आपने, सही है ना। जिन सब्जेक्ट में नंबर कम है उनको इंप्रूव करो, सही है ना भैया। वलीद इमरान ही इज अ हीरो भाई, मोहम्मद असद रहमान, बाबू, अब्दुल्ला मुनव्वर, कोई मसले की बात है भाई। नेट 1 में 130 प्लस का स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। नेट 2 में इसको 140 प्लस 150 प्लस के ऊपर लेकर जाओ। चारों राउंड्स को देने का देखो फायदा ये होता है कि अगर आपने सिर्फ नस का नेट नंबर 4 सोच के बैठे हुए, आप ये सोच के बैठे हुए कि सिर्फ एक राउंड दूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सिर्फ नर्स का एक एग्जाम दे दूंगा तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। उस एक एग्जाम में तबीयत खराब हो गई, कोई और आपके साथ नागानी आफत आ गई, कोई मसला हो गया, तो आप मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो भाई। आप जितने ज्यादा राउंड्स को दोगे उसमें आपके लिए फायदेमंद है। तो खुदारा मल्टीपल एग्जाम्स को दो, मल्टीपल नस के एग्जाम्स को दो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं। और पेपर के अंदर आपको जो एक दफा एक्सपोजर मिलता है वो आपके अगले एग्जाम के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर के ऊपर कोर्स कंप्लीट कवर करो। देयर इज नथिंग एज इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अनइंपॉर्टेंट की बहस में ना जाओ। मैं अक्सर देखता हूं लोग हमसे भी फरमाइश करते हैं, बता जरूर देते हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता उस चीज के ऊपर। खैर है, चलो आप एक काम है तो ये स्ट्रेटेजी अपना लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो पहले कर लो, मगर अनइंपॉर्टेंट भी करो भाई। तमाम टॉपिक्स कवर करके जाओ। पेपर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल आता है, किसी को नहीं पता कहां से क्या चीज ज्यादा आ सकती है, कम आ सकती है। सेकंड नंबर के ऊपर खुदारा अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करो, अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्किंग करो। इफ यू आर गिविंग द नस एग्जाम, एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल आपको रखना है कि नस का जो टेस्ट है इसमें 200 एमसीक्यूज आ रहे हैं और इन 200 एमसीक्यूज को करने के लिए 180 मिनट का टाइम गिवन है। तो अपने हाथ पे घड़ी बांधना सीखो और आपको एक एमसीक्यूज जो कवर करना है सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड के अंदर करना है। मैं इसको 54 सेकंड भी नहीं कहता, मैं कहता हूं अपनी तैयारी जब 50 सेकंड के लेवल के ऊपर करोगे तो फिर एक एमसीक्यू 54 सेकंड पे कर पाओगे। नस का टेस्ट इतना प्रिसाइज होता है कि आपको एक एमसीक्यू 54 सेकंड के ऊपर कवर करना है, तो तैयारी करते हुए ये कंसीडर करो कि एक एमसीक्यू 50 सेकंड पे करने के ऊपर जाओगे तो आप जल्दी कवर कर पाओगे। सेकेंडली, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता नस के अंदर, नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको तमाम की तमाम जो तैयारी कवर करवाएंगे कैलकुलेटर के बगैर करवा रहे होंगे। ये चीज जहन में रखिएगा भाई, आपकी तमाम की तमाम तैयारी हम लोग उस लेवल के ऊपर कवर करवाएंगे कि आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो इस चीज को आप अपने हमेशा जहन में रखें। इसके अलावा आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि लाइव क्लासेस के अंदर आप उससे ज्यादा स्पीड के ऊपर चीजों को कवर कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप लाइव क्लासेस की स्पीड से ज्यादा तेज कवर कर सकते हो, तो फिर कोशिश ये करिए कि भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। सर हाशिम की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, प्रोफेसर आफ्ताब की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आप उन रिकॉर्डिंग से भी कोर्स अपना कवर कर सकते हो। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब वाली नहीं होती भाई, ये फनकारियां नहीं होती, वो आपको स्पेशलाइज हमारे पोर्टल्स के ऊपर ही मिलती है, सही है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, लास्ट ईयर्स की उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो अगर आप खुद से टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, आपको ये भी फायदा हम लोगों ने प्रोवाइड करा हुआ है, ये फैसिलिटी भी हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करी हुई है जो आपको और कहीं नहीं मिल रही होती। तो भैया ये वो चीजें जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने टेस्ट का रिजल्ट अच्छा करते हो, ये वो चीजें कि भाई जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने टेस्ट के अंदर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हो जाकर, ये वो तरीकेकार होते हैं जिनके ऊपर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो माशाल्लाह से, सही है ना भाई। तो ये वो तरीकेकार है जिसके ऊपर आप बेस्ट परफॉर्म करते हो। तो अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं
तो आपने लाजमी तौर के ऊपर नस के नेट नंबर 2 के लिए, नेट नंबर 3 के लिए, नेट नंबर 4 के लिए हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th ऑफ दिसंबर। आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी आपकी क्लासेस का आगाज होगा। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप कल से फर्स्ट क्लास से ऐड हो सकेंगे। तो कोशिश करें एट योर अर्लीस्ट आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाइए ताकि आप पहली क्लास से ज्वाइन कर सकें। आपको पूरा साल फिर हमें कोई और फीस नहीं देनी होगी। अगस्त 2026 तक आपके पास एक्सेस होगा कोर्स का, जिसमें हम मल्टीपल टाइम कोर्स को कवर करेंगे, लाइव क्लास को कवर करेंगे, पास पेपर्स कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेशन कवर करेंगे और कोर्स को बार बार कवर करते जाएंगे। और आपको वो डिफरेंस फील होगा जो आपने अगर किसी और इदारे को चूज करने में गलती करी थी, तो वो डिफरेंस आपको हमारे पास मिलेगा कि ऐसे बेकार इदारे की बेहतर आपको जो हमारे पास से फैसिलिटीज मिलेंगी वो आपको खुद समझ में आएगा कि हम कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मजीद प्रोवाइड कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। हम आजकल एक नए फीचर पे काम कर रहे हैं, वो फीचर भी बहुत जल्द आपको हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारे पर्टिकुलरली ऐप के ऊपर बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारे पास है नस के नेट नंबर 2 की टेस्ट की डेट थी, तो मैंने डिटेल के ऊपर इसके ऊपर गाइडेंस डिजाइन कर दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।